निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी व कुर्की। साथियों, विधिक साक्षरता के मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि मेरे वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सके। आज मैं आपसे सिविल प्रक्रिया संहिता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान आदेश 38 यानी निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की। न्यायालय में वाद पेश करने वाला प्रत्येक वादी ये चाहता है कि उसका वाद शीघ्र निस्तारित हो। वह न्यायालय से उसके पक्ष में जारी आदेश, निर्णय व डिक्री की प्रतिपक्षी पालना करे और प्रतिपक्षी की ये कोशिश होती है कि वादी का वाद हर हाल में खारिज हो। और कई मामलों में यह भी देखने में आया है कि प्रतिपक्षी वादी की डिक्री को निष्फल करने या विलंब कारित करने का हर संभव प्रयास करता है। वह वाद की विषय वस्तु संपत्ति का व्यवन करने का विलंब करने का प्रयास करता है या उसे न्यायालय की स्थानीय सीमा से बाहर ले जाने का दुस्साहस करता है। ऐसे में आदेश 38 के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये प्रावधान वादी के हितों की रक्षा के साथ साथ प्रतिवादी के हितों की भी रक्षा करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता का यह महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। आदेश 38 का शीर्षक ही निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की है। अध्याय 38 इस प्रकार है। निर्णय से पहले गिरफ्तारी। नंबर 1, उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकती? जहां धारा 16 के खंड ख से खंड ग तक के निर्दिष्ट प्रकृति के वाद में भिन्न वाद से किसी भी प्रकरण में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी वादी को विलंबित करने के या न्यायालय के किसी आदेशिका से बचने के या ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय से नंबर 1, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा से फरार हो गया है या उसे छोड़ गया है, अथवा नंबर 2, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने ही वाला है या उसे छोड़ने ही वाला है, अथवा नंबर 3, अपनी संपत्ति को या उसके किसी भाग को व्यनित कर चुका है या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा से हटा चुका है, अथवा ख, प्रतिवादी ऐसी परिस्थितियों के अधीन भारत छोड़ने वाला है जिनसे यह युक्त अधिक संभाव्यता है कि वादी किसी ऐसी डिक्री के जो वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन में उसके द्वारा बाधित या विलंबित होगा या हो सकेगा। वहां न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए और न्यायालय के समक्ष उसे इसलिए लाए जाने के लिए कि वह ये हेतु दर्शित करे कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति क्यों न दे, वारंट निकाल सकता है। परंतु यदि प्रतिवादी कोई ऐसी रकम जो वादी के दावे को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने के तौर पर वारंट में निर्दिष्ट है, उसी अधिकारी को जिसे वारंट का निष्पादन किया गया है दे देता है तो वह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ऐसी रकम न्यायालय द्वारा तब तक जमा रखी जाएगी जब तक वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक न्यायालय का आगे और आदेश न हो जाए। इसी प्रकार आदेश 38 नियम 5 और भी महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है। निर्णय से पहले कुर्की। 5, संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकेगी? नंबर 1, जहां वादी के किसी भी प्रकरण में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा
या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जावे निष्पादन की बाधित या निलंबित करने के आशय से कै अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को वैनित करने ही वाला है, अथवा ख अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा से हटा देने ही वाला है। वह न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश दे सकता है कि उस समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा या तो वह उक्त संपत्ति को या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग को जो डिक्री को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए और न्यायालय के व्यवनाधीन रहने के लिए ऐसी राशि की जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जावे प्रतिभूति दे या उपसंजात हो और यह हेतुक दर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों न देनी चाहिए। नंबर 2, जिस संपत्ति की कुर्की की अपेक्षा की गई है उसको और उसके प्राक्लित मूल्य को जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे वादी निर्दिष्ट करेगा। नंबर 3, न्यायालय आदेश में यह भी निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार निर्दिष्ट की गई पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग की सशर्त कुर्की की जावे। यदि इस नियम के उपनियम 1 के उपबंधों का अनुपालन किए बिना कुर्की का आदेश किया जाता है तो ऐसी कुर्की शून्य होगी। इस प्रकार प्रतिवादी उसके विरुद्ध पारित की जाने वाली डिक्री के निष्पादन में अवरोध पैदा करने, निष्फल करने या विलंब करने के आशय से संपत्ति का व्यवन करने वाला है या न्यायालय की सीमा से हटाने वाला है तो उसे गिरफ्तारी भी की जा सकती है एवं संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों में मैसर्स कॉस्मोपॉलिटन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम इंजीनियरिंग सेल्स राजस्थान AIR 2001 राजस्थान 331 ओम प्रकाश गुप्ता बनाम मैसर्स जगन्नाथ सूरज बक्स व अन्य 2014 (2 WLN 301 राजस्थान मैसर्स राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश दिनांक 20 अप्रैल 2021 सुप्रीम कोर्ट में न्यायालयों को ऐसे आदेश पारित करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी या आदेश पारित बहुत सावधानी से लेना चाहिए। न्यायालय को कैजुअली ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए। आदेश मशीनी तौर पर पारित नहीं किया जावे। नंबर 2, इस बात का एकदम पक्का आधार हो कि प्रतिपक्षी उसके विरुद्ध व वादी के पक्ष में पारित होने वाली डिक्री को निष्फल करने या विलंब करने का दुराशा रखता है एवं संपत्ति को वाकई व्यवनित करने वाला है या उसे न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार से हटाने वाला है। साथियों, विधि की नवीनतम जानकारियों के साथ मैं शीघ्र ही आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।